दो तरह के लोग होते हैं, शिकारी और शिकार। अगर आप अपनी कमजोरी को उजागर करते हैं तो आप खुद को शिकार बनने का न्योता दे रहे हैं। लोग आपकी नेकी, ईमानदारी या आपके बड़े दिल की परवाह नहीं करते। उनकी नजर में सिर्फ एक कमजोर इंसान होता है जिसे वे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी निजी परेशानियां या कमजोरियां हर किसी के सामने उजागर करते हैं तो ज्यादातर लोग आपकी मदद करने के बजाय आपका मजाक उड़ाएंगे या उसका गलत फायदा उठाएंगे। उदाहरण, मान लीजिए आप अपने ऑफिस में अपनी आर्थिक परेशानियों के बारे में खुलकर बात करते हैं। कुछ लोग आपकी मदद करने का दिखावा करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वे आपके खिलाफ गसिप करेंगे या आपको कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे। इसके विपरीत, अगर आप अपनी परेशानियों को निजी रखते हैं और अपनी ताकत को सामने लाते हैं तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। कमजोरी को ताकत में कैसे बदलें? आत्मविश्वास विकसित करें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है तो इसे सुधारने के लिए प्रैक्टिस करें। निजी बातें साझा करने से बचें। अपनी कमजोरियों को सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। सकारात्मक छवि बनाएं, हमेशा आत्मविश्वास के साथ पेश आए। लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने के तरीके और आपके व्यवहार से आपकी ताकत का अंदाजा लगाते हैं। वास्तविक कहानी, एलॉन मस्क की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने टेस्ला और स्पेस एक्स शुरू किया तो उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। लोग उनकी योजनाओं को पागलपन कहते थे, लेकिन मस्क ने कभी अपनी कमजोरियां नहीं दिखाई। उन्होंने अपनी असफलताओं को छुपाया और अपनी दृष्टि पर अडिग रहे। आज वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक हैं। कमजोरी छुपाने के फायदे: लोग आपका सम्मान करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप दूसरों के सामने मजबूत और प्रेरणादायक बनते हैं। नियम 2, अपनी इज्जत खुद करो वरना दुनिया तुम्हें फालतू समझेगी। आत्मसम्मान की ताकत: आपकी इज्जत सबसे पहले आपके अपने हाथों में है। अगर आप खुद को कमजोर या कम महत्वपूर्ण समझेंगे तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। लोग उन लोगों का सम्मान करते हैं जो अपनी कीमत जानते हैं और अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं। स्विंगल: अगर आप किसी रिश्ते में बार बार झुकते हैं या दूसरों की गलत मांगों को मान लेते हैं तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। लेकिन अगर आप अपनी सीमाएं तय करते हैं और गलत व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करते तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं? अपनी कीमत जानें, अपनी खूबियों को पहचानें और उन पर गर्व करें। न कहना सीखें, हर किसी को खुश करने की कोशिश ना करें। जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते उनके लिए समय बर्बाद ना करें। अपने फैसलों पर भरोसा रखें, दूसरों की राय सुनें, लेकिन अंतिम फैसला आपका होना चाहिए। वास्तविक कहानी, महात्मा गांधी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपनी सादगी और सत्य के रास्ते पर चलकर दुनिया को दिखाया कि आत्मसम्मान कितना महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों के सामने वे कभी नहीं झुके और अपनी बात पर अडिग रहे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जिसने उन्हें दुनिया का महान नेता बनाया। आत्मसम्मान के फायदे: लोग आपका सम्मान करते हैं, आपकी मानसिक मजबूती बढ़ती है, आप दूसरों के सामने एक मजबूत छवि बनाते हैं। नियम 3, सही शब्द सही समय पर बोलो। शब्दों की ताकत: शब्द आपका सबसे बड़ा हथियार है। सही समय पर बोले गए सही शब्द आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लोग आपके शब्दों से आपकी बुद्धिमत्ता और ताकत का अंदाजा लगाते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं तो लोग आपको हल्के में लेंगे, लेकिन अगर आप सोच समझकर बोलते हैं तो आपकी बातों का असर गहरा होगा। उदाहरण, एक मीटिंग में अगर आप बिना सोचे कुछ बोल देते हैं तो लोग आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं तो लोग आपकी राय को महत्व देंगे। शब्दों का सही इस्तेमाल कैसे करें? सोच कर बोलें। बोलने से पहले अपनी बात को दिमाग में तैयार करें। संक्षिप्त और प्रभावशाली बने। ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं, बस सटीक और वजनदार शब्द चुनें। सही समय का इंतजार करें। हर बात का एक सही समय होता है। गलत समय पर बोली गई बात आपका नुकसान कर सकती है। वास्तविक कहानी, शाहरुख खान जैसे लोग इस नियम के मास्टर हैं। उनके इंटरव्यूज में तीखे सवालों का जवाब
वे हमेशा मुस्कान और चतुराई से देते हैं। उनकी बातें न केवल लोगों का दिल जीतती हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व को और मजबूत करती हैं। शब्दों के सही इस्तेमाल के फायदे लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। आपकी छवि एक बुद्धिमान और प्रभावशाली व्यक्ति की बनती है। आप दूसरों के दिल और दिमाग पर राज कर सकते हैं। नियम 4, मतलब के बिना कोई तेरा अपना नहीं। स्वार्थ की दुनिया, यह दुनिया स्वार्थ पर चलती है। लोग आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा है। जैसे ही उनका मकसद पूरा हो जाता है, वे आपको छोड़ देंगे। यह कड़वा सच है, लेकिन इसे जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतना ही बेहतर होगा। उदाहरण, अगर आपके पास पैसा, ताकत या प्रभाव है तो लोग आपके आसपास रहेंगे, लेकिन जैसे ही यह चीजें खत्म होती हैं, वही लोग आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। इस सच को कैसे अपनाएं? अपने रिश्तों का मूल्यांकन करें। हर रिश्ते को इस नजरिए से देखें कि क्या यह आपके लिए फायदेमंद है। स्वतंत्र बने, अपनी ताकत को इतना बढ़ाएं कि आपको किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। लोगों से काम निकालना सीखें। अगर लोग आपके साथ स्वार्थ के लिए हैं, तो आप भी उनके फायदे का इस्तेमाल करें। वास्तविक कहानी, वॉरेन बफे दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक इस नियम को बखूबी समझते हैं। वे अपने रिश्तों और बिजनेस डील्स में हमेशा फायदे और नुकसान का हिसाब रखते हैं। यही उनकी सफलता का राज है। इस नियम के फायदे, आप अनावश्यक रिश्तों से बचते हैं। आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। नियम 5, नेगेटिव सवालों को संभालना ही असली जीत है। गुस्से पर काबू, जब कोई आपसे तीखा या भड़काने वाला सवाल करता है तो गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्सा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। असली जीत तब होती है जब आप शांति और समझदारी से जवाब देते हैं। उदाहरण, अगर कोई आपके काम पर सवाल उठाता है तो गुस्से में जवाब देने के बजाय तथ्यों के साथ जवाब दें। इससे आप न केवल उस व्यक्ति को चुप कराते हैं, बल्कि अपनी छवि को भी मजबूत करते हैं। नेगेटिव सवालों को कैसे संभालें? शांत रहें, गुस्से में जवाब देने से बचें, एक गहरी सांस लें और सोचें, स्मार्ट जवाब दें। अपने जवाब को तथ्यों और तर्कों पर आधारित करें। मुस्कान का इस्तेमाल करें। एक मुस्कान आपके जवाब को और प्रभावी बनाती है। वास्तविक कहानी, ओपरा विनफ्रे, जिन्हें कई बार तीखे सवालों का सामना करना पड़ा, हमेशा शांत और समझदारी से जवाब देती थी। उनकी यह खूबी उन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बनाती है। नेगेटिव सवालों को संभालने के फायदे, आपकी छवि मजबूत होती है। आप दूसरों के सामने आत्मविश्वास दिखाते हैं। आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। नियम 6, सब्र ही असली ताकत है। धैर्य की शक्ति बड़ी जीतें वक्त मांगती हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। जो लोग धैर्य रखते हैं वे ही असली विजेता बनते हैं। उदाहरण, अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं और तुरंत रिजल्ट चाहते हैं तो आप गलतियां कर सकते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। धैर्य कैसे विकसित करें? लंबे लक्ष्य तय करें। छोटी छोटी जीतों पर ध्यान ना दें, बल्कि बड़े लक्ष्य पर फोकस करें। प्रक्रिया पर भरोसा करें। हर कदम को महत्व दें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। नकारात्मकता से बचें। दुनिया आपको जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए उकसाएगी, लेकिन आप शांत रहें। वास्तविक कहानी, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उनके धैर्य ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक बनाया। धैर्य के फायदे, आप सही समय पर सही फैसले लेते हैं। आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। आपकी सफलता की संभावना बढ़ती है। नियम 7, सब्र ही असली ताकत है। पुनरावृत्ति, धैर्य का महत्व, यह नियम इतना महत्वपूर्ण है कि इसे दोहराना जरूरी है। धैर्य वह गुण है जो आपको मुश्किल परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखता है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। उदाहरण, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और हर छोटे उतार चढ़ाव पर घबरा जाते हैं तो आप नुकसान उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो आप लंबे समय में मुनाफा कमा सकते हैं। धैर्य के व्यावहारिक तरीके, ध्यान और मेडिटेशन, यह आपके दिमाग को शांत रखता है। छोटे लक्ष्य बनाएं।
हर छोटी जीत आपको धैर्य रखने के लिए प्रेरित करती है। इतिहास से सीखें, महान लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने धैर्य से सफलता हासिल की। वास्तविक कहानी J.K. राउलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा को कई प्रकाशकों ने रिजेक्ट किया, लेकिन उनके धैर्य ने उन्हें दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में से एक बनाया। नियम 8। दुनिया दिमाग वालों की है, दिल वालों की नहीं। इमोशंस पर कंट्रोल लिया। दुनिया दिमाग से चलती है, दिल से नहीं।